आज हम एक गंभीर विषय के बारे में, और वो विषय ऐसा है कि लोग इसके ऊपर ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते, ज़्यादा हिचकिचाते हैं। और ऐसा भी है कि व्यवहार में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी लोगों में एक समस्या देखने को मिलती है। और उसमें हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, तब जाके कोई पेशेंट इसकी हिस्ट्री देते हैं तो समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसके क्या कारण है और इसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है, इसकी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जानकारी पूर्णतः जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, डॉक्टर रामदास गर्जे, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आयुर्वेदा पंचकर्म स्पेशलिस्ट। पिछले 16 से अधिक वर्षों से आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से हमने सैकड़ों से अधिक दाम्पत्यों में नॉर्मल प्राकृत गर्भधारणा में आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से सहायता की है। डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा पंचकर्म क्लिनिक नवी मुंबई, यहाँ पे इनफर्टिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल डिसीजेस, त्वचा विकार, इन सारे डिसीजेस के उपचार होते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन एग्जैक्टली क्या है? तो कोई भी पुरुष मैथुन करने के लिए जब प्रयास करता है तो प्रॉपर इरेक्शन उसमें होता नहीं है, और वो इरेक्शन न होने के कारण वो क्रिया अपूर्ण हो जाती है। तो इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो समस्या है एक गंभीर समस्या है, और इसके लिए तज्ञों के देखरेख के आपको उपचार लेने काफ़ी ज़रूरी है। तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो है मानसिक और दूसरा है शारीरिक। तो मानसिक जो है, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इन कारणों के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरा है शारीरिक। तो शारीरिक में जनरली जो पेनिस है उसमें जो बल्बोस्पॉन्जियस मसल है उसको प्रॉपरली नर्व सप्लाई नहीं होता है, ब्लड सप्लाई में थोड़ी रुकावट होती है, या कोई इंजरी हुई होगी, या कोई दवाई के साइड इफेक्ट्स है, इनके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको या फिजिकल कारण कहा जाता है। तो इसके क्या क्या कारण है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये समस्या जो उत्पन्न होती है उसमें प्रमुख कारण है कि एडिक्शन। जिन लोगों में स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, इनका एडिक्शन रहता है, इनके कारण नसें जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसमें न्यूरोपैथी तैयार होती है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ओबेसिटी। जिनमें ओबेसिटी होती है तो आयुर्वेद के हिसाब से ओबेसिटी एक अष्ट निंदनीय इसमें आता है, और उसमें मैथुन कर्म में बाधा उत्पन्न होती है, एक प्रमुख उन्होंने लक्षण बताया है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण कारण है दैट इज डायबिटीज, और डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी तैयार होती है, नसें कमजोर पड़ जाती है, तो उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन उत्पन्न होता है। और डायबिटीज की जो दवाइयाँ है वो भी उसमें प्रॉब्लम्स तैयार करती है। हाइपरटेंशन अर्थात ब्लड प्रेशर के कारण ये समस्या होती है, उसके दवाई के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों में हाइपर क्लोरेस्टोमिनिया मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उन लोगों में भी ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जिन लोगों में कोई मेजर मेडिकल इलनेस के लिए क्रॉनिक मेडिकेशन चालू है, स्टेरॉइड्स चालू है, इन लोगों में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जो व्यक्ति की दिनचर्या डिस्टर्ब है, जो दिन में सोते हैं, रात को जागरण करते हैं, उनके खाने में जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो न्यूट्रिशनल नहीं है, इरेगुलर फूड हैबिट्स है, तो इन लोगों में भी ये समस्या उत्पन्न होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने अपने पिछले कार्यकाल में ज़्यादा मास्टरबेशन की हिस्ट्री होगी, या ज़्यादा मैथुन करने वाले लोग, इन लोगों में शुक्र क्षय होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से शुक्र क्षय होना मतलब आयुर्वेद में 7 महत्वपूर्ण धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और लास्ट में है शुक्र। तो शुक्र धातु का क्षय होने के कारण जनरली ये समस्या डेवलप होती है। तो ये इसके मेजर कारण है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है, मतलब ट्रीटमेंट के आगे जाने के पहले हमें ये देखना है कि इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करने जरूरी है। तो जनरली इसमें पहला इन्वेस्टिगेशंस है कि
जो व्यक्ति है उनके पेनिस की पेनाइल डॉपलर टेस्ट की जाती है और उससे पता करना जरूरी होता है कि उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है क्या। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी ट्रीटमेंट है जिसमें दवाई दी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से महत्वपूर्ण चिकित्सा है वाजीकरण चिकित्सा। तो वाजीकरण चिकित्सा में पंचकर्म, मेडिसिन, योगासन, डाइट, ये सारी चीज़ें एक साथ इसका प्रयोग किया जाता है और उसमें काफ़ी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला इसका पार्ट है चिकित्सा का, दैट इज पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा में पेशेंट की प्रकृति अगर कफ डोमिनेंट है तो वमन चिकित्सा, पित्त डोमिनेंट है तो विरेचन चिकित्सा, और इसमें वात डोमिनेंट है तो योग बस्ती। ये 3 डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी इसमें अनिवार्य है। और महत्वपूर्ण चिकित्सा इसमें है जो रीजिन्युएशन थेरेपी है, दैट इज वृष्य बस्ती। वृष्य बस्ती के साथ उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती जो है यूरोजेनिटल मार्ग से रोगी के शुक्रगत मार्ग में दवाई दी जाती है। तो ये चिकित्सा जो है शुक्र का कर्म बढ़ाती है, उसका पोषण कराती है, जिसके जो रक्तवाहिनियां है, वहाँ के जो नर्व्स है, उनको ताकत मिलती है, जिसके कारण ये समस्या सॉल्व होने में काफ़ी हेल्प होती है। तो पंचकर्म चिकित्सा में वृष्य बस्ती, उत्तर बस्ती के अलावा अभ्यंगम, शिरोधारा, ये भी हार्मोनल बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी प्रभावशाली है। इसके साथ मेडिसिन, तो आयुर्वेद में काफ़ी मेडिसिन उपलब्ध है। तो ये सारी मेडिसिन आपको जो है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या OTC प्लेटफॉर्म से नहीं लेने हैं। आपको आपके नज़दीक के वैद्य को मिलके आपके प्रकृति परीक्षण, आपके डिसीज का डायग्नोसिस करके जो आपके लिए सुटेबल मेडिसिन है वो आपके वैद्य आपको देंगे। ऐसे कोई भी मेडिसिन काउंटर पे लेके मत खाइए, उसके दूरगामी दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो जनरली इसमें वाजीकरण योग, वृक्ष योग, वीर्य स्तंभन वटी ऐसे दवाइयों का प्रयोग हमारे चिकित्सालय में हम करते हैं। अमृतप्राश इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ढेर सारी दवाइयाँ इसमें काम करती है, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी होगी और उसके प्रकृति के हिसाब से जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ महत्वपूर्ण है कि आहार, तो रोगी के लिए क्या डाइट होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें वात वृद्धिकर आहार नहीं लेना है, जिससे शरीर में उष्णता बढ़ेगी। ऐसे पित्तवर्धक आहार भी नहीं लेना है। तो वात पित्त को कंट्रोल रखने वाला डाइट लेना है। शरीर में ज़्यादा डिजनरेशन हो, शरीर में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं। तो रात में जागरण करना, दिन में सोना, फास्ट फूड, जंक फूड, अल्कोहल का अति सेवन, स्मोकिंग, ड्रग्स एडिक्शन, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और एक बैलेंस लाइफस्टाइल रखनी है। अर्ली ब्राह्मी मुहूर्त पे उठना है। तो सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। योगासन में वज्रासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, ऐसे काफ़ी आसन है। ये सारे आसन आपके डॉक्टर के निरीक्षण के अंडर, तज्ञ योग शिक्षक के अंडर आप प्रशिक्षण लेके कीजिए, तो डेफिनेटली इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और पंचकर्म चिकित्सा, औषधि, योगासन, डाइट, ये सब का अगर आप ठीक से आपके तज्ञ वैद्य के अंडर ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली ये समस्या सॉल्व हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए नज़दीक के वैद्य को मिलके डेफिनेटली आयुर्वेद की चिकित्सा लीजिए, या स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा पंचकर्म क्लिनिक में आके भी आप उपचार ले सकते हैं। तो आयुर्वेद से जुड़े रहिए। इससे और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।